नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। क्या कभी आपने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी एक मुस्कान ही आपके दिल के अंधेरे को उजाले में बदल गई? आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के दर्शन कराएंगे जिनके शब्द वृंदावन की बांसुरी की तरह दिल को छू जाते हैं। यह है श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की कहानी। एक साधारण से बालक से लेकर एक रसिक संत तक का सफर जो हर दिल को प्रेम और भक्ति के रंग में रंग देता है। आज हम बात करेंगे उस ज्योति की जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाती है। ये बात है श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की, जिन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया है कि जब दिल में श्री राधा कृष्ण का प्रेम हो तो कोई भी दुख या बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी एक मुस्कान में वो जादू है जो हर व्यक्ति को वृंदावन के प्रेम रस में डुबो देता है। तो चलिए बिना देरी के इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज, जिनका असली नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे, इनका जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और माता श्रीमती रमा देवी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। उनके दादा जी भी सन्यासी थे। शायद इसी वजह से अनिरुद्ध के मन में भी बचपन से ही भक्ति जिस तरह चिंगारी सुलगने लगी वो देखी गई। 5 साल की छोटी सी उम्र में जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मगन रहते तो अनिरुद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रामायण और भगवत गीता सुना करते थे। इतनी छोटी उम्र में गीता का अध्ययन करना कोई साधारण बात नहीं थी। एक बार जब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जी, जब सब चले जाएंगे तो मेरा इस संसार में कौन होगा, तो उनके मन में एक जवाब आया कि मेरे को सिर्फ भगवान है। ये विचार उनके जीवन का आधार बन गया। 13 साल की उम्र में अनिरुद्ध का मन संसार से विरक्त हो चुका था। 9वीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल की किताबों से ज्यादा उनका मन गीता और रामायण के उपदेश आकर्षित करने में लगा रहता था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अम्मा जी, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊं। माँ ने सोचा ये बचपन का जोश है, पर अनिरुद्ध का संकल्प अटल था। एक रात जब गांव गहरी नींद में सो रहा था, तड़के 3 बजे उनके दिल में ऐसी व्याकुलता जागी कि उन्होंने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। ना पैसा, ना कोई योजना, सिर्फ भगवान को पाने की एक ज्वाला उनके मन में दगक रही थी। यहीं से उनकी सन्यास यात्रा शुरू हुई, जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति को एक अनुपम गाथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी। जी हाँ, यानी कि वो वाराणसी, ये शहर जो कि संतों और साधकों का घर है, जहां गंगा की लहरें और मंदिरों की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबो देती है। उनकी दिनचर्या सख्त थी। सुबह गंगा में स्नान करना, तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना और फिर भिक्षा मांगना। वे सिर्फ 10 से 15 मिनट भिक्षा मांगा करते थे। अगर कोई दे देता तो ठीक है, वरना फिर गंगा जल पीकर भगवान के भजन में लीन हो जाते थे। कई बार दिन रात बिना खाए पिए भजन करते थे। अगर कोई रोटी खाता दिखता तो मन ही मन सोचते कि ये कितना भाग्यशाली है जिसे रोटी मिल रही है। इन कठिनाइयों में भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वे कहते हैं कि जब भगवान मेरे साथ हैं तो भूख प्यास क्या मायने रखती है। एक दिन ध्यान में बैठे तभी उनके मन में विचार आया, वृंदावन सुना तो बहुत है, पर वहां गया नहीं, कैसा होगा वृंदावन। ये विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा थी। उसी क्षण उन्होंने तय किया कि अब उन्हें वृंदावन जाना है। वृंदावन पहुंचकर अनिरुद्ध का जीवन पूरी तरह से बदल गया, जहां उनकी मुलाकात राधा बल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है, प्रेम भक्ति को जीवन का आधार बनाता है। एक सखी के भक्ति भरे पद को सुनकर वे राधा बल्लभ मंदिर पहुंचे। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी से उन्हें शरण गति मंत्र की दीक्षा की। इस मंत्र ने उनके मन को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें अपने गुरु यानी कि बड़े गुरु जी से मिलवाया। बड़े गुरु जी ने अनिरुद्ध को सहचारी भाव से दीक्षा दी, जिसमें भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। ये दीक्षा उनके जीवन का दूसरा बड़ा मौका थी। इस मंत्र ने उनके हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम रस को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध ने बड़े गुरु जी की 10 साल तक निष्ठापूर्ण सेवा की। वे गुरु जी के लिए भोजन की व्यवस्था, कुटिया की सफाई, सत्संग की तैयारी सब कुछ किया करते थे। वे कहते गए कि गुरुजी की सेवा में ही इतना आनंद था कि समय का पता ही नहीं चलता। उनकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान मिटा देती है। इस सेवा ने उन्हें विनम्रता,
धैर्य और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने वृंदावन की निवृत्त निकुंज उपासना को गहराई से समझा। उनकी वाणी में एक नई मिठास आई जो सुनने वाले को प्रेम के रस में डुबो देती है। यहीं से अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। उनके सत्संग में गीता, भागवत और राधा वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों की व्याख्या ऐसी होती थी कि विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे और साधारण भक्त प्रेम में डूब जाते। साल 2016 में प्रेमानंद जी ने वृंदावन में श्री हित रागा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि संतों, साधकों और जरूरतमंदों की सेवा करना और राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। ट्रस्ट ने कई कार्य किए, जहां रोजाना सैकड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन कराना, गरीब साधकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाएं उपलब्ध कराना, तो वहीं भक्ति साहित्य का वितरण और नियमित सत्संग करना। रमण रीति पर आश्रम जहां भक्त ठहर सकते हैं। साल 2020 के बाद प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि तेजी से फैली। उनके सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगे और लोगों को खूब पसंद आने लगे। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने हर वर्ग को आकर्षित किया। विराट कोहली हो, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, ग्रेट खली, हेमा मालिनी और RSS के प्रमुख मोहन भागवत तक जैसे लोग उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचने लगे। उनकी समावेशी सोच हर जीव में राधा रानी का अंश है। भेद करना पाप है। उनके भक्ति को आधुनिक युग में प्रासंगिक बना दिया गया। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद जी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल हैं। ये खबर किसी को भी तोड़ सकती थी, पर प्रेमानंद जी का हृदय भक्ति की अग्नि में प्रज्वलित था। उन्होंने बीमारी को अपने मन में हावी नहीं होने दिया। वो कहते हैं कि मेरा मन राधा रानी के चरणों में समर्पित है। जब भक्तों को उनके रोग का पता चला तो कई ने अपनी किडनी तक दान देने की यहाँ बात कर दी, पर प्रेमानंद जी महाराज ने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकता। भगवान की इच्छा ही मेरे लिए सर्वस्व है। आज भी वे दर्द के बावजूद रोज सत्संग करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और भक्तों को प्रेम रस में डुबोते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कि जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा है। अगर आप भी प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।